जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती 2022 का जो एग्जाम चल रहे थे और वो एग्जाम खत्म भी हो चुके हैं 31 अक्टूबर को। ठीक है, और इसमें जो टोटल वैकेंसी थी वो 540 वैकेंसी थी। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे इसमें आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। ठीक है, और उसके बाद यानी कि जो आपकी आंसर की है वो आंसर की आपकी कब आएगी कब नहीं आएगी, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। दोनों कट ऑफ के ऊपर, मेल के ऊपर, फीमेल के ऊपर, जनरल, OBC, SC ST। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी बात करेंगे, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है जिससे आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से छूटे नहीं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। वहाँ भी हम पढ़ाई संबंधित चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के ऊपर। देखिए, आपको पता ही है जो CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो पेपर हुआ था, इसमें जो टोटल जो एडमिट कार्ड आए थे पेपर के लिए वो लगभग 3,25,000 प्लस आए थे। ठीक है, इसमें जो मैं बता रहा हूँ ये जो डाटा, इसमें 2-4-6,000 ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इतने तो प्लस थे, यानी कि 3,25,000 प्लस इसमें एडमिट कार्ड आए थे बच्चों के। ठीक है, और उसमें से एग्जाम कितनों ने दिया, तो आप ये मान सकते हैं एग्जाम लगभग 2.5 लाख प्लस लोगों ने एग्जाम दिया है। इसमें मेल फीमेल दोनों मिला करके कह रहा हूँ, लगभग 2.5 लाख प्लस एग्जाम दिया है। ये फिक्स डाटा नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ 2-4-6,000 के ऊपर हो सकता है, जैसा नहीं कि 1,50,000 का अंतर जाए। ठीक है, तो ये वो डाटा है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, क्योंकि एग्जाम देने के बाद हमारा सीधा ध्यान जाता है कट ऑफ पर, क्योंकि आपको पता है कि आपको टाइपिंग पर ध्यान होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम टाइपिंग करें नहीं हमारा नंबर आ जाए, या फिर हम टाइपिंग करें और हम ऐसा पता चले कि हमारा नंबर ही नहीं आए, तो उसके ऊपर बात करें। देखिए, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम लेवल की देखी जाती है कि लेवल क्या रहा है एग्जाम का, क्योंकि लेवल जो रहता है एग्जाम को उसी हिसाब से कट ऑफ रहती है। तो एग्जाम का जो आपका जो लेवल है वो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ईजी। ठीक है, एक तरीके से आप इस एग्जाम को ईजी मान सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है इसमें आपने दिया है तो आपको पता हो इसमें जो प्रश्न थे, मैंने भी इसका जो पेपर है जो साथ वाले जो मिलने वाले जो देखे हैं उनसे भी पूछी, तो इसमें जो आप मान सकते हैं कुछ प्रश्न आप मान सकते हैं इजी टू मॉडरेट। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पेपर को आप इजी मान सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ जनरल, EWS और OBC तीनों की बात करें अलग अलग तो वो बिल्कुल बेकार होगा, क्योंकि ये जो कट ऑफ है तीनों की लगभग सेम आपकी जाती है, आप ये मान कर चलिए। तो इसकी जो कट ऑफ है वो आप ये मान करके चलिए कि आपकी जो कट ऑफ है 84 से 86 तक। ठीक है, 84 से 86 तक आपकी इसकी कट ऑफ रहेगी, जनरल, EWS और OBC। यहीं अगर हम फीमेल की बात करें, हम तीनों की बात कर रहे हैं, UR और EWS, ठीक है, और OBC। ठीक है, तो यहाँ जो कट ऑफ रहेगी, इन तीनों की बात कर रहे हैं हम, तो ये कट ऑफ रहेगी आपकी 81 से लेकर के 82 तक। ठीक है, 81 से लेकर के 82 तक कट ऑफ रहेगी जनरल, EWS, OBC फीमेल की। यहीं अगर हम SC की बात करें तो SC की आप कट ऑफ मान सकते हैं 82। ठीक है, SC की कट ऑफ 82 तक जाएगी मेल की। और यहीं अगर हम इसकी बात करें ST की फीमेल की, तो आप इनकी कट ऑफ आप मान सकते हैं कि 78 के आसपास इनकी कट ऑफ रहेगी फीमेल की। यहीं अगर हम ST की बात करें मेल की, तो इनकी जो कट ऑफ है, इनकी जो 77 से 78 तक ही कट ऑफ रहेगी। ठीक है, किसकी? ST की। और यहाँ अगर हम ST की फीमेल की बात करें तो ये आप मान सकते हैं कि 74 से लेकर के 76 तक इतनी आपकी कट ऑफ है वो जाने वाली है, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद प्लस माइनस आप ये मान सकते हैं कि 5 से 6 नंबर, ठीक है, या 7 नंबर या 4 नंबर, यार कि आप कुल मिला करके मैं आपको बताऊं कि 5 से लेकर के 7 नंबर तक आपका अप डाउन इन नंबर में हो सकता है, क्योंकि आपको पता अभी आपकी आंसर की भी आनी है और आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो इसलिए अब बात करते हैं हम आंसर की। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि टाइपिंग अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, या अगर हम ऐसे कम भी कहूँ ना, इसमें आपके 4-5 80 नंबर के आसपास बन रहे हैं, इसमें आपके 80 नंबर बन रहे हैं, या 78 तक भी, यहाँ आपके 77-78 तक भी बन रहे हैं, इसमें से जो भी मैंने कट ऑफ बताई, अगर आपके इससे 2-4-6 नंबर भी कम बन रहे हैं तो आप अभी से टाइपिंग शुरू अपनी कर दीजिए। ठीक है, अभी से अपनी टाइपिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके नंबर 2-4-6 कम बन रहे हो, लेकिन जब आपकी आंसर की आए तो उसमें आपके नंबर प्लस हो जाए। जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन में भी आपको पता है कि नंबर बढ़ेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पेपर का जो लेवल था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो सभी शिफ्ट का जो लेवल था वो लगभग समान ही था। तो इसमें इसको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 4-6 नंबर का तो उतार चढ़ाव होगा। तो इसलिए आप इतने नंबर से, अगर आपके 4-6 नंबर कम भी है तो आप टाइपिंग अपनी शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं आंसर की। तो देखिए, आंसर की अगर आपने देखा होगा, ये जो आपका जो नोटिस इन्होंने दिया था पहले, उसमें बता दिया था कि आपकी जो आंसर की है वो पेपर के 3 से 4 दिन बाद,
पेपर के 3 से 4 दिन बाद आपकी जो आंसर की आ जाएगी। और CISF ने अब तक जो भी पेपर कराए हैं उनकी आंसर की टाइम पर उन्होंने डाल दी है, ठीक है। अभी आप मान सकते हैं कि 31 अक्टूबर के बाद 3-4 दिन तक, मतलब 1, 2, 3 तक तो आनी नहीं है, पर उसके बाद आपको पता है सैटरडे संडे पड़ रहे हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि आपकी 5 नवंबर के बाद कभी भी आपकी आंसर की आ सकती है, ठीक है। 5-6 नवंबर के बाद आपकी आंसर की कभी भी आ सकती है। और अब तक CISF ने अपनी आंसर की टाइम पर ही दी है सभी एग्जाम की। तो ये सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर जो मेन बात है वो ये है, कट ऑफ में अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप आराम से बेफिक्र होकर के अपनी टाइपिंग की तैयारी करिए। और मैं आपसे हर वीडियो में यही चीज कहता रहा हूँ, चाहे आपकी वो टाइपिंग हो या पढ़ाई हो, कभी कहीं बेकार नहीं जाती। भगवान न करे आपका इसमें नंबर नहीं आया बाई चांस, तो आपकी टाइपिंग कहीं ना कहीं और काम आ जाएगी। वो एक आपकी एक स्किल है, वो आपके साथ हमेशा रहेगी, आपने वो टाइपिंग सीख ली तो, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हमारे को। और उसके बाद हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो साथियों, आज मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।